नमस्कार साथियों जिन लोगों का प्लॉट प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं हुआ है या म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, या फीस से संबंधित मसला है, तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इसमें सभी पॉइंट्स। तो और देखिए विद प्रूफ विद पीडीएफ, मैं प्रत्येक चीज़ का पीडीएफ लेके आया हूँ भाई। इतना डीपली और इतना प्रूफ के साथ आपको कहीं भी कोई यूट्यूब पे नहीं समझा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक में सारे यहाँ पे क्लियर किए हैं। जैसे दाखिल खारिज का कितना फीस लगेगा, कई लोगों का डाउट होगा। अब सर कह रहे हैं वहाँ पे कि दाखिल खारिज अधिक समय हो गया, दाखिल खारिज होगा नहीं, पैसे मांग रहे हैं। इसका भी खंडन करेंगे और रूलिंग भी दिखाएंगे आपके फेवर में, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए आप। आवासीय जमीन है सर, वो मना कर रहे हैं, दाखिल खारिज नहीं होगा, इसका भी हम देंगे और सभी नियम बताएंगे। साहब दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, वकील कह रहा आप तो बहुत पैसा लगेगा, इसका भी हम बताएंगे विद प्रूफ। सर विवादित ऑब्जेक्शन कर दिया, आपत्ति लगा दी, अब कैसे होगा, विद प्रूफ बताएंगे। और कानून आप समझेंगे तो पैसों से ठगी से बचेंगे आप, ठीक है। और देखिए अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोगों को बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है, बेचारे वो कानून में क्या जाने और उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको सारा कानून समझाऊंगा। अगर कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर फीस भी बताई गई होगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर प्रकाश डालते हैं कि दाखिल खारिज का कितना फीस लगेगा। तो चलिए देख लीजिए। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज का 1 रुपया फीस नहीं लगता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है एडवोकेट। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, आपने कहा सर ये दाखिल खारिज करवा दिए, तो मैं तो भाई रुपए लूंगा, मैं अपना मेहनताना लूंगा, जो कि 15 से 2 हज़ार होता है। अब होता क्या साथियों, दाखिल खारिज का कोई सरकारी फीस नहीं होता, कोई आपको रसीद नहीं मिलती। लेकिन ये करते क्या हैं, लेखपाल हुए, ठीक है, पेशकार हुए, या कई लोग हैं, ये जो भी आपसे पैसा मांग रहा है तो आप समझ लीजिए वो भ्रष्ट है, एक नंबर का घूसखोर है, क्योंकि कोई फीस नहीं लगती। अब होता क्या है, लेखपाल रिपोर्ट लगाने के लिए लेते लगभग 400 रुपए। मैं सरकारी अधिकारी और सरकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सरकार से कहूँगा कि भाई इस वीडियो को ऐसे संज्ञान लें भाई, इनको 400 रुपये लेखपाल लेगा, फिर 500 रुपये पेशकार लेगा, ठीक है ना, फिर एडवोकेट को अलग से 2 हज़ार रुपये दो, ठीक है ना, तब जाके कहीं 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं। और कहीं कहीं तो प्लॉट के नाम पे 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं। 20 हज़ार प्लॉट का है तो 20 हज़ार, प्लॉट का है तो 10 हज़ार। भाई ये बताइए कि जब फ्रैक्शन का नियम हट चुका है तो प्लॉट का क्या कोई अवैध है? किसी ने मान लीजिए नंबर 2 के पैसे से खरीदा। साथियों मैं एक बात बता दूं, प्लॉट का दाखिल खारिज होने लगा है। धारा 80 में अभी स्पष्टीकरण दिया है, आगे भी स्पष्टीकरण हम देंगे, दिखाएंगे। धारा आराम से आवासीय प्लॉट का भी दाखिल खारिज होता है, 143 का भी होता है, 80 का भी होता है और प्लॉट का भी होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन का नियम हट चुका है 2004 में, अब सभी का जमीन का दाखिल खारिज होगा। अगर कोई कह रहा है तो बेवकूफ़। सीधी बात बता दूं, तो दाखिल खारिज के लिए कोई फीस नहीं, शून्य। और मैं आपको बता दूं अधिक से अधिक 2 हज़ार रुपये, ठीक है ना। प्लॉट के अगर जो चल रहा है प्लॉट में मार्केट रेट वो 5 हज़ार चल रहा है, कहीं 20 हज़ार चल रहा है, कहीं आपको फंसा देगा तो 50 हज़ार भी ले लेगा, ठीक है ना। तो वैसे फीस खर्चा कोई नहीं आता है, ठीक है ना। और अगर आपका सही है तो आप फ्री में करवा सकते हैं, बशर्ते आपको नहीं परेशान होना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पर कि सर वो ये कह रहे हैं कि अधिक समय हो गया, अब दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर दाखिल खारिज होगा तो 1 हज़ार रुपये या 500 रुपये पर साल लेट पेनल्टी लगेगी। साथियों मैं बता दूं कोई लेट पेनल्टी नहीं लगती है। लेट पेनल्टी जाती है घूसखोर रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू के अधिकारी होते हैं, तो उन्हीं के अकाउंट जेब में जा रहा है। अगर कोई रेवेन्यू अधिकारी कह रहा है कि 1 हज़ार रुपये प्रति ईयर फीस लगेगा, तो अगर सरकारी फीस है तो उससे कहो सर रिसीविंग मिलेगी इसकी, नहीं दे सकता। एडवोकेट भी अगर कह रहा है कि 500 रुपये वो लेगा, तो वो बेचारा अंदर रिश्वत जो बना रखी है वही दे रहा है, ठीक है ना। इस पर मैं एक कानून बता दूं साथियों, यहाँ पे आप देखिए, ये ऑर्डर दिया गया है एमसी लुथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर। ये लेटेस्ट ऑर्डर है। इसमें कहा गया है कि विक्रय विलेख के आधार पर यानी कि बैनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र देने की परसीमा। प्रश्न यह है कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इस परसीमा अवित विहित की गई है। यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई परसीमा विहित नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा अब निर्धारित नहीं है। अगर आपका लेट वाला समय है तो आप ये ऑर्डर लगा सकते। आप चाहें तो इसका पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, अगर आपका लेट संबंधी मैटर और इससे अगर काम चल सकता है तो, ठीक है ना। अब देखिए, मैं उन अधिकारियों से कहूँगा कि आप लोग ये बताइए कि दाखिल खारिज में कोई रेवेन्यू में समय सीमा दी गई है कि आप इतने तक करवा लीजिए? कोई समय सीमा नहीं। समय सीमा 90 दिन की ये है कि आप निस्तारित करो, चाहे कैंसिल कर दो चाहे कर दो, ठीक है, निस्तारित करने की। लेकिन ये नहीं है कि कभी नहीं दे सकता, ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, अब साथियों में एक बिंदु पे और चर्चा करूंगा कि हो क्या रहा है साथियों कि
कई गांवों में चकबंदी चल रही है 15 साल से। अब चकबंदी हो गई 6, धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ। चकबंदी 6 होने के बाद क्या कर दिया उन्होंने, सभी कैंसिल कर दिया। अब वे बेचारे क्या करते हैं, वो बेचारे जाते हैं रेवेन्यू 20 साल बाद, और रेवेन्यू वाले क्या कहते हैं, हमें तो 1,000 रुपये पर साल चाहिए, यानी कि 20,000 रुपया। भाई लूट मचा रखी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में हो रही है, सबसे ज्यादा लूटमार, ठीक है ना। पुलिस सेकंड नंबर पे आती है, सबसे बड़े जो है रिश्वतखोर वो राजस्व विभाग में बैठे हैं। अगर मेरी बात को यकीन न लगे तो सरकार जो है इस पर जांच करा ले, खुला ओपिनियन करवा ले, ठीक है ना, जो कुछ जांच करवा ले तो समझ में आ जाएगा। मैं खुद बता रहा हूं कि भाई सबसे ज्यादा रिश्वत राजस्व विभाग में लग रही है। अब जैसे आपका मौजा 6 हो गया, अब भाई चकबंदी ने तो कैंसिल कर दिए, हालांकि शासन ने ऊपर से आदेश दिए थे कि भाई चकबंदी 6 हो गई है तो उनका दाखिल खारिज रेवेन्यू को कर देना चाहिए। वो नहीं करते, उन्हें चाहिए पैसा, वो बेवकूफ बनाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, देखिए रेवेन्यू का है, चकबंदी ने दिया है, यहां पे देखिए राजस्व परिषद अनुभाग 4 लखनऊ के पत्रांक संख्या ये 2011 चकबंदी, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया। दिशा निर्देश जारी किए गए जो चकबंदी न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध कोई अपील निगरानी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, जो आदेश अंतिम हो चुके हैं, उन आदेशों की नई खतौनी बनाते समय आदेशों का आलापालन किया जावे। उक्त दिनांक 24 मई 2017 को जिलाधिकारी संचालक चकबंदी, यहाँ पे जो है पूरा ऑर्डर है, आप चाहे इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब साथियों एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए 15 साल से चकबंदी चल रही है, अब आपने खरीदा था 7वीं साल में, आपने दाखिल खारिज चकबंदी में करा लिया, चकबंदी निरस्त हो गई, धारा 6 हो गई, सभी कार्रवाइयां कैंसिल। अब बेचारे किसान भाग के जाते हैं रेवेन्यू के पास, वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, लूट मार कर रहे हैं भाई, लूट रहे हैं लोगों को। अब एक चीज़ और साथियों मैं बता दूं, और देखिए मैं कहूँगा साथियों, अगर आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, अब कई एडवोकेट या कई जो लोग रिश्वतखोर हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आवासीय जमीन है, दाखिल खारिज नहीं होगा। मैं उन मूर्खों को बताना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा किताब उठा के देखिए, ठीक है ना। जो भी ऐसे अधिकारी हैं, और सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा। यहाँ पे देखिए यथावत रीति से एप्लीकेट किया जाएगा कि धारा 80 के बाद भी, घोषणा के बाद भी अंतरण यानी कि ट्रांसफर, कोई भी दान पत्र या मान लीजिए बैनामा उत्तराधिकारी के आधार पर वैध रीति से नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज आदेश किया जाएगा। समझे, स्पष्ट लिखा है, सरकार ने भी जारी किया है। आप चाहे इसका पीडीएफ ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे नहीं धारा 80 तो अभी आई है, आपका तो धारा 143 में है। तो मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज प्लॉट का तब नहीं होता था जब 2004 में फ्रैक्शन का नियम था। फ्रैक्शन का नियम यानी कि चकों के टुकड़ों के विभाजन पर रोक 2004 तक रहा, 2005 तक कैंसिल कर दिया सरकार ने। जब चक्कों के टुकड़ों पे अंतरण पर कोई बैन नहीं है तो भाई हम 1 वर्ग मीटर, ये चक है हमारा, 1 वर्ग मीटर यहां से बेचेंगे तो दाखिल खारिज करना पड़ेगा। ये है लॉजिक। दूसरी बात मैं कहूंगा साथियों, यहां पे और भी क्वेश्चन बचे हैं लोगों के लिए कि साहब दाखिल खारिज कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया, दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन है, अब क्या होगा। चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। और मैं फिर कहूंगा अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग कमेंट्स में करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और अगर आप ये ई बुक खरीदना चाह रहे हैं, ये ई बुक हमने बनाई है भाई, आप देख सकते हैं, अगर आपसे संबंधित टॉपिक हो ये, ठीक है ना, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ई बुक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा इसमें ये दिया गया है। इसमें देखिए अवैध कब्जा हटवाने के नियम प्लस ड्राफ्टिंग, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए नियम प्लस ड्राफ्टिंग, दाखिल खारिज करवाने के लिए नियम प्लस ड्राफ्टिंग। मैंने प्रत्येक ड्राफ्टिंग के ऊपर नोट्स भी खोला है, क्या क्या नियम है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सारे देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो ले सकते हैं। और ये रजिस्ट्री की ई बुक है, जो लोग रजिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं। सारे यहाँ पे आपको लीव एंड लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, गोदनामा, एग्रीमेंट, दान पत्र सब मिलेगा, और प्लस इनके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज कैंसिल हो गया सर, अब कैसे होगा। ये देखिए पत्रावली प्रस्तुत कराई गई, कोई पक्ष उपस्थित नहीं, जिसके कारण अग्रिम कार्रवाई सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता, अदम पैरवी पर निरस्त किया जाता है। ये जो है कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ घूसखोर ऑफिसर्स या घूसखोर लोग जो है वो डराएं आपको कि भाई अब तो इसमें 50,000 रुपये लगेगा। भाई कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप हमारी ये बुक देखिए, इसमें हमने दिया भी है, शायद रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लगेगा इसमें भाई, ठीक है ना। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र शायद मैंने इसमें दिया भी होगा कहीं, ठीक है ना। इसमें पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र लगेगा साथियों, समझे आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज कैंसिल नियम ड्राफ्टिंग, देखिए यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज रुकवाने के लिए
कैंसिल हेतु, ठीक है ना, तो इनमें ही है, ठीक है ना। तो आप रेस्टोरेशन लगेगा भाई, कोई खर्चा नहीं आता है, ठीक है ना, आपसे लूट मचाई जा रही है, ठीक है ना जी। और विवादित ऑब्जेक्शन है कोई, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि भाई को लोग ऐसे ही चले जाते हैं, विवादित कर देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत ये है कि जब वास्तविकता में कोई मान लीजिए गलत आपने किया है तभी उसमें रुकेगा, वैसे नहीं रुकना चाहिए। बाकी भाई जो कुछ हो रहा है वो भ्रष्टाचारी हो रही है, जो कुछ हो रहा है घूसखोरी हो रही है, ना सरकार सुन रही है ना कोई सुन रहा है भाई, ऐसे ही चल रहा है तो ऐसा ही चलेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं, स्पेशल मेंबर इसके बन सकते हैं, 299 में ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसमें आपको होगा क्या, अच्छी बढ़िया क्लासेस और बढ़िया चीज़ें सिखाई जाएंगी जो कि स्पेशल चीज़ें।